ओम बापू नंदा चौर वाले आए आपकी सदा ही जय। ऋषि ठाकुर दास जी महाराज आपकी सदा ही जय। स्वामी साधु राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। स्वामी हरिदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। स्वामी गोविंद दास जी महाराज आपकी सदा ही जय। संत रामदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी जगत गुरु पूरन यति सती संत 108 बापू श्रद्धाराम जी महाराज, जिनकी कृपा से हमको मिले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म तत्ववेत्ता 108 ऋषि ठाकुरदास जी महाराज। साधु राम जी ने अपनी मस्ती के पिलाए जान करवाया समात साहब बारादरी और गुंबद आलीशान का निर्माण, जिसको देखकर दुनिया भी हुई पछेमान। की भक्ति और भक्ति की शक्ति से बन गए मस्ताना साधु राम। स्वामी हरिदास जी थे एक पूर्ण संत महान, शांति के पुंज और प्रेमा भक्ति के अवतार। किया अति सुंदर दर्शनीय ड्योढ़ी का निर्माण। बेपरवाह निडर गोविंद दास जी ने दिखाए कौतक कई हजार, कईयों को दिए पुत्र और धन दौलत बेशुमार। ऋषि ठाकुर दास जी से पाया माता राव देवी और संत हरिदास ने वरदान, सौंप दिया अपना ही अंश और हो गया सपना साकार। संगते आई बेशुमार, पूरी की मन की मुराद, कर दिया संगत का बेड़ा पार। दर आई संगत का किया उद्धार, नाम हुआ जिनका संत रामदास जी महाराज। उनको प्रणाम नमस्कार बारंबार बारंबार बारंबार। हो जिमें पत्ता पत्ते दे नाल टाणी ते सागरा ना पानी, बेदा तेरी लोड़ साहेबा। रहे चलदी सवासा वाली तानी, मैं जपा तेरी बाणी, ना मंगा कुछ होर साहेबा। जी में पत्ता पत्ते दे नाल टाणी। संत रामदास जी का जन्म 15 जून 1930 को पंजाब के एक गांव भाणों की तहसील फगवाड़ा जिला कपूरथला में हुआ। आपके पिता संत हरिदास, जिनका पहले नाम श्री मिल्खी राम जी था, के घर माता राव देवी जी की कोख से हुआ। आप 4 बहनें और 2 भाई का भरा पूरा परिवार था। क्योंकि आपके कई बहन भाइयों का जन्म के बाद शीघ्र ही देहांत हो जाता था, इसलिए संत हरिदास जी ने अपने सतगुरु ऋषि ठाकुर दास जी से प्रार्थना की कि हमारे घर को भी भाग्यवान बनाए। ऋषि जी के शुभ आशीर्वाद से इन बहन भाइयों का जन्म हुआ। आपका नामकरण जीत राम जी से हुआ। आपके जन्म पर सब नगर निवासियों ने खुशियां मनाई, क्योंकि आप ऋषि जी के ही वरदान से पैदा हुए थे। इसी कारण लोग आपको प्यार से बाबा कहते थे। आपकी प्राथमिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही हुई और फिर फगवाड़ा से सारी पढ़ाई की। आपकी शादी ग्राम ढिलमा के श्री लखा जी और श्री माता करतारी जी की सुपुत्री बीबी दीपो जी से रीति रिवाजों से बड़ी धूमधाम से हुई। आपके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। आपके भाई के स्वर्गवास हो जाने पर सारी घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आपके पिताजी संत हरिदास जी नंदाचौर गद्दी नशीन
बापू श्रद्धाराम जी की सेवा में ही नंदाचौर रहने लगे। आपने गृहस्थ आश्रम भी बहुत अच्छे से निभाया। फगवाड़ा में कपड़ा मिल में नौकरी भी की और उसके बाद इराक जाकर भी नौकरी की। आपकी अनन्य भक्ति की वजह से हरिपुर खालसा में दिन प्रतिदिन आपकी आस्था बढ़ती गई, क्योंकि आपके पिताजी संत हरिदास जी भी गद्दी नशीन थे। आप इस गुरगद्दी के 5वें गद्दी नशीन हैं। आप 1999 में गुरगद्दी पर आसीन हुए। 32 वर्ष तक आपने इस गद्दी का कार्यभार संभाला और बहुत ही सुचारू रूप से चलाया और संगतों को निहाल किया। आपने दर्शनी ड्योढ़ी, जो कि पिता संत हरिदास जी ने शुरू करवाई थी, आपने उसे पूर्ण रूप देकर शोभा बढ़ाई। आपने समाज साहब का नवनिर्माण, संगतों के लिए दीवान हाल, जिसमें समागम के समय संगतें आराम से बैठ सके। आपने अपने गुरु की याद में मुख्य मार्ग का द्वार, ऋषि ठाकुरदास आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, नए लंगर घर का शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऋषि ठाकुरदास पब्लिक हाई स्कूल का, ऋषि ठाकुरदास जन्म स्थान का भव्य मंदिर शाहपुर साहब और अट्टी साहब में आलीशान मंदिर, पिंड डल्लेवाल, कल्याणपुर, डेलों दरबार बनवाए। कुष्ठ आश्रम फिलौर में कई कमरों का, हरिद्वार में जालंधर आश्रम में कई कमरों का, खुरालगढ़ साहब में चरणशो गंगा पर भव्य लंगर शेड बनवाए। आपने ही दरबार में हर वर्ष रेगुलर बॉडी चेकअप और नेत्र विशेषज्ञों का शिविर लगाने की परंपरा चलाई, जो कि अभी तक चल रही है और चलती रहेगी। अखंड पाठों की निरंतर लड़ी चलाने की प्रथा भी चलाई। आपने अपने प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 ऋषि ठाकुरदास जी की महिमा का गुणगान मैगजीन, कैसेट्स, सीडी के द्वारा किया। आपने ऋषि ठाकुरदास जी का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इटली, ग्रीस और भी कई देशों विदेशों में जाकर किया। आपने लंगर घर में बने खाने को ही सर्वप्रिय समझकर हमेशा वही ग्रहण किया। आपने कई लड़के लड़कियों शादी के बंधन में जोड़ा, कई धार्मिक यात्राएं की। संत इस दुनिया में आते हैं संगत के उद्धार के लिए। सारी उम्र संगतों की सेवा करते हैं, संगत को निहाल करते हैं और इस नश्वर शरीर को छोड़ते हुए भी संगतों के कष्टों को हर लेते हैं। आपने 32 साल के लंबे समय तक दरबार की सेवा करी और दरबार की शोभा में 4 चांद लगा दिए। आपकी सेवा का ध्यान करना किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है। गुरबाणी का फरमान है, जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरा अंत न किन्ही लहिए। और किसी भी लफ्जों में आपका धन्यवाद और आपकी महिमा का व्याख्यान करना संभव नहीं है।
ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਕਦੇ ਸਜਣੋ, ਹੋ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਦੇਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਦੇਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ऋषि ठाकुर दास जी महाराज आपकी सदा ही जय। संत रामदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय बापू जी।